माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती सप्ताह में पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में, उसके अंदर नाच गाने के विषय में हो, या पाठ पढ़ने के लिए कई लोग कुछ पत्रिकाएं लेकर के या बाइबल डायरी लेकर के सब जाते हैं। ये कलीसिया में मना है, स्ट्रिक्ट मना है। केवल बाइबल या जो पाठ का जो ग्रंथ है, ये दो किताब, लक्शनरी या बाइबल, ये दो किताबों के अलावा कोई बाइबल डायरी, कोई जो पत्रिका, जो कुछ है आप लोग रखते हैं, उसको लेकर के वहाँ पर पाठ पढ़ने का मना है। तब एक सवाल नहीं है, कई सवालें आ चुका है। मैं एक एक कर के धीरे धीरे क्लास लेते रहूँगा। तो एक मुख्य सवाल मुझे भी अच्छा लगा, और इससे पूर्व में मैं इसको क्लास में बता चुका है, फिर भी पवित्र मिस्सा से संबंधित है, लोग जानना भी अच्छा है। सवाल ये है, हम लोग मिस्सा अर्पित करने के लिए वहाँ पर पैसा क्यों देना है? पैसा देना क्यों जरूरी है? क्या पैसा नहीं देने से मिस्सा नहीं होगा? या मिस्सा का वो जो कीमत है, वो जो 100 रुपया हम लोग जो दे रहा है, ये एक सवाल। सबसे पहला उत्तर में बोलूँगा, ये जो पैसा दे रहा है वो एक दान है, ये मिस्सा का कीमत नहीं है। एक बार और उसको क्लियर कर देता हूँ। वो जो पैसा आप मिस्सा अर्पित करने के लिए दे रहा है, वो दान मात्र है, वो उस मिस्सा का कीमत नहीं है। अभी वो दान क्यों दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, आगे बता कर दूंगा। सबसे पहले समझ लेना, ये मिस्सा का कीमत नहीं है। मिस्सा का कीमत कोई भी जन नहीं लगा सकता। मिस्सा ऐसा पैसे से खरीदने वाला चीज नहीं है। मिस्सा का कीमत अनमोल कीमत है, अनमोल है। इसका कृपा आशीष हमें इतना अधिक मिलता है, इसलिए मिस्सा में भाग लो, योग हृदय से भाग लो, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करो। ये बहुत ही जरूरी है। आप पैसा नहीं देने से भी मिस्सा अर्पित करने का मैं आगे बोल कर दूंगा। तो इसका मतलब है, सबसे पहले कीमत नहीं दे रहा है, बल्कि ये प्रकार का दान दे रहा है, भेंट है। पुरोहितों के लिए उसको स्टाइफंड कहा जाता है। वो जो कार्य कर रहा है, उनको उसका कुछ भेंट अर्पित कर रहा है। पुराना विधान में लेवी वंशी जो पुरोहित लोग हैं, जो बलि अर्पित करता है, उसी से वे अपना परिवार वो खाता था। इसी की ओर भी एक प्रकार का एक चिन्ह इंगित करता है। यदि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 13 और 14 को पढ़ेंगे, जो वेदी पर सेवा करते हैं, वेदी पर चढ़ाए हुए जो कुछ चढ़ाते हैं उसके हिस्सा वो ग्रहण करते हैं, ये प्रभु के आज्ञा के अनुसार ही है।
तो मिस्सा हम अगर व्यक्तिगत रूप से किसी मतलब के लिए अर्पित कर रहा है, उसके लिए अगर कुछ भेंट ले रहा है, इसका अर्थ है हम जो दे रहा है वो भेंट, वो बलि अर्पित करने वाला पुरोहित के खर्चे के लिए, उनकी देख रेख के लिए, उनका खाने पीने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। ये ईश्वर के आज्ञा के अनुसार ही है और कलीसिया के नियम भी है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 7 के अंदर प्रभु कहते हैं मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है। यदि एक पुरोहित आपके लिए मिस्सा अर्पित करके दे रहा है, वो आप लोग ये नहीं सोचना है वो सेवा में है या बुलाया हुआ है, लेकिन उनका भी खर्चा है, कलीसिया रहन सहन के लिए उनके लिए भी ज़रूरत है। तो ये मिस्सा अर्पित कर रहे हैं, हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है फ्री में। जैसे दाऊद ने, मैं बोलूँगा वो दाऊद से शुरू हुआ। दाऊद बोलता है मैं जो फ्री में मिला हुआ चीज से प्रभु के लिए बलि अर्पित नहीं करूंगा, मैं उसका मोल दूंगा। जब जो वहां पर दाऊद ने गलती किया, जनगणना करवाया, तब उनके जीवन में जो आपत्तियां आए, तब वो बलि अर्पित करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दे करके जो बलि अर्पित करने के लिए गया, तब हम लोग देखते हैं वहाँ पर दाऊद के लिए फ्री में बलि अर्पित करने के लिए सब मिल रहा था, लेकिन दाऊद ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, ये सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 के अंदर मिलेगा। सेकंड सामुएल चैप्टर 24 के अंदर वाक्य 1 से दाऊद द्वारा जनगणना करने के विषय में और इस्राएली लोगों के बीच में महामारी आना, हजारों लोगों का मृत्यु होने के विषय में, और दुख से दर्द से तड़पते हुए दाऊद देखने के लिए बाहर निकल रहे महल से। उस समय पर नबी गाद से मिलता हुआ, और आखिर में हम लोग देख रहा है वाक्य 18 से दाऊद उस दिन बाहर निकल करके देख रहा था, वो ओर्नान के कलिहान के पास स्वर्गदूत को मिलते हैं, और वो स्वर्गदूत प्रणाम करते हैं और मेरे स्वामी राजा जो चाहे, दाऊद ऊपर चढ़ा, जैसे कि प्रभु ने गाद के माध्यम से आदेश दिया था। उधर ओर्नान ने जब राजा और उसके साथियों को अपनी ओर आते देखा, तो ओर्नान भूमि तक झुक कर के पूछ रहा है, स्वामी राजा अपने दास के पास क्यों आए हैं, क्या आज्ञा है? तो ओर्नान दाऊद से फिर कहते हैं, मेरे स्वामी राजा जो चाहे ले लो, बलि चढ़ाओ। देखिए होम बलि के लिए हमारा बैल तैयार है, दावरी करने का सामान तथा बैलों का जुआ ईंधन के रूप में जलाने के लिए भी तैयार है, सामान है, और जो कुछ चाहिए वेदी बनाने के लिए, जलाने के लिए, सब कुछ मेरे पास है, ले लो करके। तब राजा दाऊद क्या बोल रहा है वाक्य 24 के अंदर, राजा ने ओर्नान को उत्तर दिया, नहीं, मैं तो रुपया देकर वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा, रुपया दे करके। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियाम नहीं चढ़ाना चाहता। तो 50 शेकेल में ओर्नान के उस जमीन को खरीदना, वहां वेदी बनाना और बैल का जो बलि अर्पित करना, यहां पर हम लोग देखते हैं वाक्य 25 में दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनाई और होम बलियां, शांति बलियां वहां चढ़ाई, मुफ्त में नहीं चढ़ाना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहा है मिस्सा अर्पित करने के लिए जो पैसा लेने का पीछे का, हम लोग अगर कोई व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए
हम लोग प्रार्थना मांग रहा है, मिसा अर्पित करने के लिए मांग रहा है, तो कलीसिया द्वारा निर्धारित एक भेंट अर्पित करना, ये दाऊद का ये जो रीति यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद मलाकी के ग्रंथ अध्याय 11 में भी है, हर जगह मेरे नाम पर शुद्ध भेंटें चढ़ाई जाएगी। इसका मतलब भेंट अर्पित करना जरूरी है। इसका मतलब है कई इशारा हम लोगों को मिलता है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1369 के अंदर 1369 के अंदर लिखा है, जो पवित्र मिस्सा बलिदान जीवित के लिए, हमारे बच्चों के लिए उनका परीक्षा आ रहा है, या विवाह होने वाला है, या बर्थडे है, या किसी का डेथ डे है, जीवित और मृतकों के लिए ये पवित्र मिस्सा अर्पित की जाती है। तो हम लोग ऐसे मिस्सा में भी भाग भी ले सकते हैं। और कैटेकिज्म 2120 के अंदर साफ साफ बोल रहा है, पवित्र मिस्सा सेल नहीं कर रहा है, यहां पर कोई लेन देन नहीं, बल्कि ये भेंट अर्पित करना, भेंट ले रहा है। इसका मिस्सा का कीमत नहीं, बल्कि ये एक दान वहां पर स्वीकार कर रहा है। जिस प्रकार मुफ्त में बलि अर्पित करना उचित नहीं है, ये दाऊद ने स्वयं सिखाया, तो हम लोग एक दान अर्पित कर मिस्सा के लिए आग्रह करना। अभी कैनलो, रोमन कैनलो के अंदर 945 से लेकर के, कैनलो 945 से लेकर के 58 तक इसके ऊपर नियम बना करके दिया हुआ है। 45 उसका /1 के अंदर 945/1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पुरोहित बलि अर्पित करता है, उस धर्म प्रांत ने निश्चित किया हुआ पवित्र मिस्सा अर्पित करने के लिए जो भेंट का जो रेट है, जो पैसा जो है, वो स्वीकार कर सकता है करके नियम दिया है। कैनलो 945/1 में जो पुरोहित मिस्सा अर्पित करता है और कलीसिया द्वारा निर्धारित वो भेंट स्वीकार कर सकते हैं। और एक है, जितना कलीसिया ने निर्धारित किया है उससे ज़्यादा मांगना भी गलत है, मांग नहीं सकता है। अगर 100 रुपया डायसिस ने निर्धारित किया है, केवल 100 रुपया ही पुरोहित को लेना चाहिए। अभी 945/2 के अंदर अगला नियम यह है, पैसा नहीं दिया बोल करके, यदि मान लो किसी गरीब के पास 100 रुपया देने के लिए नहीं है, लेकिन उनको मिस्सा अर्पित करना है, कैनन लो 945/2 के अंदर बोल रहा है, पैसा देना भी जरूरी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति एक मिस्सा अर्पित करने का मांग करते हैं, तो उस पुरोहित को अर्पित करना है, जरूरी है। पैसा ना दिया बोल करके टुकराना, मिस्सा अर्पित ना करना, ये गलत है, ये भी कानून लो है। मुझे याद है हमारे संत पापा फ्रांसिस बार बार ये बोलता था, पैसा लेकर के जो मिस्सा अर्पित करने वाला, जो अन्य लोग जो नहीं दे सकता है, उनके लिए कष्ट नहीं होना चाहिए, और उसको पैसा लेना भी बंद कर दो करके भी उन्होंने आग्रह किया। लेकिन ये कैनन लो को बंद नहीं किया, क्योंकि नियम के अनुसार एक भेंट अर्पित करना उचित होता है, इसलिए उस नियम को नहीं कैंसिल कर सकता। लेकिन पुरोहित से आग्रह किया, पैसे के लिए मिस्सा अर्पित मत करो, पैसा नहीं है तो भी अर्पित करो। ये पुरोहितों को उसके लिए वॉलंटियर बनने की ज़रूरत है। 946 के अंदर
भेंट दे करके कलीसिया की सेवा में भागीदार जो कलीसिया जो है ऐसा भेंट दे करके कलीसिया का देखभाल करने के लिए या पुरोहितों का देखभाल करने के लिए एक भागीदारी, एक थोड़ा सा एक दान दे रहा है। पुरोहित के रहन सहन के लिए उनका थोड़ा सा चढ़ावा दे रहा है। ये 946 के अंदर साफ साफ सिखा रहा है। 947 में मिस्सा भेंट में व्यापार या लेन देन के उद्देश्य से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पैसा नहीं मिला है तब भी किसी के लिए विशेष मिस्सा अर्पित करना चाहिए करके पैसे के साथ मिस्सा को जोड़ करके देखना भी नहीं चाहिए। वो विश्वासियों के ऊपर उसको छोड़ दो। 948 के अंदर अलग अलग मतलबों के लिए अलग अलग मिस्सा अर्पित करने के विषय में, एक व्यक्ति किसी का मृत्यु के लिए अर्पित कर रहा है, वो एक मतलब होना चाहिए। अभी बच्चों का पढ़ाई के लिए किसी के लिए है, उसके लिए अलग होना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग मतलब के लिए अलग अलग मिस्सा अर्पित करना ही करने के विषय में 948 के अंदर बता रहे हैं। अभी 952 के अंदर धर्म प्रांत के बिशप और जो बिशप काउंसिल जो वहाँ होता है, पास्टर काउंसिल, ये निर्धारित करेगा हमारे धर्म प्रांत में मिस्सा अर्पित करने के लिए कितना भेंट राशि के रूप में लेना चाहिए। वो प्रत्येक धर्म प्रांत का अपना रूल है। उसके अनुसार किसी धर्म प्रांत में अगर नहीं लेने का मत लेना है, अगर 10 रुपया देने का अधिकतर जगह पर मुझे मालूम है 100 रुपया रखा हुआ है, ताकि वो गरीब भी मिस्सा अर्पित कर सकें, यही उद्देश्य से। अभी ये भेंट, ये स्टाइपेंड क्यों दिया जाता है? सबसे पहले एक दान पुरोहित के लिए और कलीसिया का रखरखाव के लिए हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है कुछ दान देना, क्योंकि हम उन पुरोहितों से हम काम लेते हैं, सहायता लेते हैं, वे लोग हमारे लिए जीते हैं, तो उनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कलीसिया के लिए, पुरोहित के लिए दान देना जरूरी है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 9:14 के अंदर इसको हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक भेंट अर्पित करते हुए बलि अर्पित करना, इसका मतलब उस बलि में हमारा भागीदारी, उस कलीसिया में हम भागीदार बन करके भेंट अर्पित करते हुए मिस्सा बलिदान अर्पित करना, तब उसका विशेष फल प्राप्त करने के लिए भी ये फायदा देता है। अभी कौन से इरादे से हम लोग दे रहा है? उस पुरोहित का, उस व्यक्ति का और साथ ही साथ उस कलीसिया का मदद करने के लिए, और साथ ही साथ हम किस कार्य के लिए जो अर्पित कर रहा है, किसी व्यक्ति का, किसी का मृत्यु हुआ है उनके आत्म शांति के लिए, या हमारे बच्चों के परिवार के किसी व्यक्ति के लिए धन्यवाद अर्पित करने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, भिन्न भिन्न बदलावों के लिए हम लोगों को मिस्सा अर्पित करना चाहिए। और ये एक कलीसिया का परंपरा भी आदिम सेंचुरी से लेकर के, शताब्दी से लेकर के ये चलते आ रहा है। आदिम काल से ये कलीसिया में चलते आ रहा है, दान देना, मिस्सा अर्पित करना भिन्न भिन्न मतलबों के लिए। अभी ध्यान रखने वाली बात, ये मिस्सा का कीमत नहीं दे रहा है, हम लोग इसको खरीद न रहे, कोई लेन देन नहीं है। केवल अमीर के लिए मिस्सा और गरीब जो पैसा देने के लिए मिस्सा नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरे विचार में आपको अगर ये समझ में आ गया है तो इसके विषय में कुछ चर्च फादर्स भी बताया हुआ है। देखो, आदिम कलीसिया का तरतुल्य चर्च फादर्स आग्रह किया है, डे कोरोना नामक उनके किताब के अंदर लिखा है, मृतकों के वर्षगांठ पर उनके लिए मिस्सा अर्पित करो। इसका मतलब मृतकों के लिए मिस्सा अर्पित करने वाला प्रथा आदिम काल से चलते आ रहे हैं हमारे कलीसिया में। तरतुल्यन के डे कोरोना नामक किताब के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है, और उसके लिए भेंट अर्पित करने के विषय में
और संत अगस्तिन स्वयं अपनी माँ के लिए मिस्सा अर्पित करने के विषय में, माँ मोनिका के लिए, क्योंकि मोनिका के मृत्यु के पहले बेटे से यही आग्रह किया, तुम जब वेदी पर होगा मुझे स्मरण करना। इसका मतलब है मृतकों के लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करने का परंपरा आदिम कलीसिया से चल रहा है। संत थॉमस एक्विनस अपने सुम्मा थियोलॉजिया क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर उसका उत्तर देते हुए पुरोहितों को मिस्सा से जो स्टाइपेंड जो मिल रहा है, जो 100 रुपया एक मिस्सा के लिए, एक ही मिस्सा का पैसा एक पुरोहित को एक दिन के लिए मिलेगा। इसका मतलब 30 दिन के लिए अगर 100 रुपया है, 30 दिन में 3000 रुपया एक महीने में पुरोहित को मिस्सा का स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। अगर एक दिन में 10 मिस्सा भी अर्पित करने के लिए हम लोगों ने दिया, पुरोहित के लिए केवल एक मिस्सा एक इंटेंशन के लिए अर्पित कर सकता है। एक इंटेंशन, वहाँ पर पड़ा होगा 15 इंटेंशन, 20 इंटेंशन, लेकिन उनमें से केवल एक इंटेंशन के लिए मिस्सा अर्पित की जाती है। बाकी इंटेंशन के लिए अन्य दिनों में अर्पित करते हैं या बाकी पैसा धर्म प्रांत में देते हैं। जैसे जहाँ पल्ली में मिशन स्टेशनों में कोई ऐसा कमाई नहीं आता है, कोई अर्पित नहीं कर रहा है, वहाँ के उन पुरोहितों को दिया जाता है, वे लोग उस इंटेंशन के लिए मिस्सा अर्पित की जाती है। तो एक दिन में एक पुरोहित को केवल एक मिस्सा का पैसा मिलता है स्टाइपेंड के रूप में। आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा क्यों हम लोग पवित्र मिस्सा के लिए पैसा देता है। वो उसको खरीदना नहीं है, एक प्रकार का एक भेंट मात्र है, और वो ये कलीसिया का परंपरा है, आदिम कलीसिया से चल रहा है, और पुराने विधान में भी इसका कई इशारा हम लोगों को, चिन्ह हम लोगों को मिला है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, और एक निर्णय करें हमारे जन्म के दिन में, बर्थडेज के दिन में बीमारी है या पाप से मुक्ति चाहिए, बुराई से, बुरी आदतों से मुक्ति चाहिए, या प्रभु को धन्यवाद देना है, विजय सफलता मिला, नौकरी मिला, पढ़ाई में विजय मिला, इसके लिए सब धन्यवाद देते हुए मिस्सा अर्पित करना है। हमारे प्रियजन कोई मृत लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उनके मृत्यु के दिनों को याद करने के लिए बीच बीच में, विशेषकर उनके मृत्यु का वर्षगांठ के दिनों में, उनके लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करना है। हमें मालूम है सब नवंबर 2 तारीख को सब मृत विश्वासियों के लिए कलीसिया मिस्सा अर्पित करते। उस दिन पैसा भी देने की जरूरत नहीं, सब मृत विश्वासियों के लिए उस दिन मिस्सा अर्पित की जाती है। केवल नाम देना जरूरी है, उस दिन पैसा भी नहीं देना है। हमें अपने प्रियजनों के लिए बार बार मिस्सा अर्पित करना, जीवितों के लिए, मृतकों के लिए, सब हमें ये मिस्सा अर्पित कर सकता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।